चर्चित ट्विशा शर्मा मामले में गिरिबाला सिंह की जमानत रद्द कर दी गई है। जबलपुर हाईकोर्ट ने गिरिबाला सिंह की अग्रिम जमानत को रद्द कर दिया और कोर्ट ने दिन में सुनवाई के बाद फैसला सुरक्षित रख लिया था और देर रात फैसले पर विचार हुआ और जमानत रद्द। अब बेटे समर्थ सिंह के साथ मां गिरिबाला सिंह को गिरफ्तार सीबीआई कर सकती है। जस्टिस देव नारायण मिश्रा की एकल पीठ ने सुनवाई के बाद कहा है कि ट्रायल कोर्ट ने अग्रिम जमानत देते हुए मामले से जुड़े कई महत्वपूर्ण तथ्यों, पोस्टमार्टम रिपोर्ट, गवाहों के बयान और व्हाट्सएप चैट्स पर पर्याप्त विचार नहीं किया। कोर्ट ने माना कि मामला अत्यंत गंभीर और संवेदनशील है। जांच अभी शुरुआती चरण में है, ऐसे में अग्रिम जमानत देते समय अधिक सावधानी अपेक्षित थी। हाईकोर्ट ने अपने आदेश में पोस्टमार्टम रिपोर्ट का विशेष उल्लेख करते हुए कहा कि मृतका के शरीर पर कई एंटीमार्टम चोट के निशान भी पाए गए थे। कोर्ट के अनुसार क्वेरी रिपोर्ट से यह स्पष्ट हुआ है कि ये चोटें शव को उतारने या अस्पताल ले जाने के दौरान नहीं लगी थी। अदालत ने यह भी माना कि मृतका के गर्भावस्था और उसके बाद हुए गर्भपात को लेकर परिवार में विवाद के आरोप जांच के महत्वपूर्ण पहलू है। शिकायतकर्ता पक्ष की ओर से पेश व्हाट्सएप चैट्स और गवाहों के बयानों में मृतका द्वारा प्रताड़ना और मानसिक तनाव की बात सामने आई है। तो कुल मिलाकर ये जो सुनवाई हुई, ये बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण सुनवाई थी। कई सारी बातें इसमें सामने आई हैं, चाहे वो पोस्टमार्टम रिपोर्ट को आधार बनाना हो, और संवेदनशील अब है पूरा मामला जो है जांच के विषय में है। तो अब सीबीआई जो है आगे की जांच को आगे बढ़ाएगी। वासु चौरे संवाददाता हमारे साथ जुड़ गए हैं। वासु, क्या जानकारी मिल रही है? हालांकि फैसला तो सुरक्षित रख लिया गया है और अब कह सकते हैं कि जब पोस्टमार्टम रिपोर्ट्स का जिक्र हो रहा है, जब कॉल रिकॉर्डिंग्स का जिक्र हो रहा है, तो गिरिबाला के लिए मुश्किल की घड़ी हो सकती है। जाहिर सी बात है, देखिए जो ट्विशा का ससुराल पक्ष है, चाहे वो गिरिबाला सिंह हो या समर सिंह हो, उनके ऊपर जो आरोप लगे हैं वो अपने आप में बेहद गंभीर है और इसकी सिलसिलेवार तरीके से जांच कर रही है। शुरुआत में पुलिस ने जांच की, फिर एसआईटी बनाई गई और अब सीबीआई ने इस पूरे केस को हैंडओवर लिया है और पिछले 3 दिन से भोपाल में सीबीआई की टीम मौजूद है, लगातार अपनी जांच की गति जो है वो बढ़ाने का काम कर रही है। कल सीबीआई भी गिरिबाला सिंह के घर पहुंची थी, समर्थ को लेकर पहुंची थी। वहां पर दोनों से करीब 3 घंटे के करीब जो पूछताछ है, जो और जहां पे जो घटना स्थल है वहां पर टीम मौजूद रही। तमाम साक्ष्यों को और घटनाओं को फिर से वहां पर देखने की कोशिश की गई कि किस तरीके से ये पूरी घटना जो है वो पेश आई होगी। इस सब के बीच कल का दिन जो है वो बेहद महत्वपूर्ण था, क्योंकि जो जमानत मिल गई थी गिरिबाला सिंह को, उसके खिलाफ सुनवाई थी हाई कोर्ट में और लंबी सुनवाई चली। हालांकि फैसला सुरक्षित है, लेकिन तमाम दलीलें जो हैं वहां पे ट्विशा शर्मा के परिवार के वकीलों की तरफ से रखी गई है और इन सबको खारिज करते हुए पूरे टाइम गिरिबाला सिंह के जो वकील है वो नजर आए। बहरहाल देखना होगा कोर्ट का जो फैसला जब सुनाएगा तो उसमें क्या कुछ होता है, लेकिन अब इस पूरे मामले में जांच की गति और भी ज्यादा जो है वो बढ़ने वाली है। जब सेकंड पीएम की रिपोर्ट आएगी तो उसमें भी कई महत्वपूर्ण खुलासे हो सकते हैं। जी वासु, आप रहिएगा हमारे साथ। श्रीनिवास भी हमारे साथ जुड़ गए इस वक्त। श्रीनिवास, बहुत बड़ा ये अपडेट है गिरिबाला सिंह को लेकर के। अब बहुत जल्द सीबीआई, श्रीनिवास, ये गिरिबाला सिंह और उसके बेटे समर्थ दोनों ही को गिरफ्तार कर सकती है? जी बिल्कुल, आपका कहना सही। जिस प्रकार से हाईकोर्ट में जो कल सुनवाई होगी और जल्द गिरिबाला सिंह उनका जो अग्रिम जमानत है उनको उसने निरस्त कर दिया और इस पूरे मामले में ये बताया कि जो इनको जमानत दी गई थी उसमें जो गंभीर तथ्य है उनको जो अनदेखी किया गया, उस पर भी कोर्ट ने सवाल जरूर उठाया है। इस पूरे मामले में जो कल जो सुनवाई हुई है, जैसे देवनारायण मिश्रा की एकल पीठ में इसकी सुनवाई हुई थी, तो उसमें साफ तौर पर इन्होंने कहा था कि जो इनको अग्रिम जमानत दिया था उस समय इन्होंने जो महत्वपूर्ण तथ्य है, पोस्टमार्टम रिपोर्ट है, गवाहों के बयान और व्हाट्सएप चैट को जो है ना पर्याप्त विचार नहीं किया गया था, ना ही देखा गया था इस चीज को। कोर्ट ने यह भी माना कि अत्यंत गंभीर और संवेदनशील जो मामला है, जो अभी जांच इस शुरुआती चरण में है, ऐसे में अग्रिम जमानत देते समय अधिक सावधानी अपेक्षित थी। तो कुल मिला के टिप्पणी भी उन्होंने किया है, तो साफ तौर पर जाहिर होता है कि किस प्रकार से अग्रिम जमानत देने में वहां पे बहुत ज्यादा हिलाहवाली मचाई गई थी। लेकिन हालांकि अब जैसे ही रात में आए, अब सीबीआई को एक्शन लेगा और कहीं ना कहीं अब गिरिबाला सिंह को गिरफ्तारी होगी और ये पूछताछ भी उनसे होगी, क्योंकि जिस प्रकार से अभी तक आरोप उनके ऊपर लग रहा था, कहीं मानसिक प्रताड़ना और शारीरिक प्रताड़ना की बात हो रही थी और
टेम्परिंग की भी, जो सबूतों को टेम्परिंग की भी बात वहां लगातार आरोप लग रहे थे। तो अब पुलिस और कोर्ट की टिप्पणियां बहुत गंभीर हैं। श्रीनिवास, वासु हमारे साथ लगातार जुड़े हुए हैं। वासु, जो कोर्ट ने फैसला सुनाते समय जो सुनवाई के दौरान जो टिप्पणियां की, वो इतनी गंभीर टिप्पणियां हैं कि अग्रिम जमानत देने में लापरवाही हुई या अनियमितता हुई, वो विषय एक अलग का है, लेकिन अग्रिम जमानत से कोर्ट भी खुश नहीं था और कोर्ट का यह कहना है कि ये उचित नहीं था, इन साक्ष्यों पर पहले ध्यान देने की आवश्यकता थी, उसके बाद ये जमानत दी जाती तो बेहतर होता। जो शुरुआती मामला है, शुरुआती जांच चल रही है और इससे सबूतों के प्रभावित होने का भी विषय उठाया गया कोर्ट में। बिल्कुल, देखिए गिरिबाला सिंह और उनका पूरा परिवार जो है, चाहे समर्थ हो, बहुत बेहतर तरीके से कानूनी दाव पे इसको जानते हैं और इसलिए जब ये पूरा मामला दर्ज हुआ, आरोपी बनाया गया, तो उसी समय उन्होंने किस तरीके से निचली अदालत से बेल लेनी है उसको लेकर एक पूरी रणनीति तैयार की और गिरिबाला सिंह उसमें कामयाब भी हुई। हालांकि समर्थ को बेल नहीं मिली और समर्थ को पुलिस ने अपनी हिरासत में लिया हुआ है। उससे 7 दिन की पुलिस रिमांड पर है और लगातार उससे पूछताछ जो है वो वहां पर की जा रही है। लेकिन हाईकोर्ट जब ये पूरा मामला पहुंचा, जब तक जांच भी बहुत आगे बढ़ चुकी थी और हाईकोर्ट ने तमाम तथ्यों पर संज्ञान लिया, चाहे फिर वो ट्विशा के परिवार के आरोप हो, चाहे फिर वो जांच की रिपोर्ट हो, अब तक जो कुछ इस पूरे मामले में खुलासा हो, उन सबको कंसीडर किया और इसलिए इतनी तल्ख टिप्पणी जो है वो कोर्ट की तरफ से की गई है। ठीक है, बहुत शुक्रिया वासु, बहुत शुक्रिया श्रीनिवास जानकारी साझा करने के लिए। इस पूरे मामले में आपको बता दें कि सीबीआई ने जांच तेज कर दी है और इस पूरे मामले में आरोपी समर्थ सिंह के घर जब सीबीआई की टीम पहुंची तो उस वक्त टीम में करीब करीब 11 अफसर मौजूद थे और इस पूरी घटना को लेकर के सीन रिक्रिएट किया गया और उस कमरे की जांच हुई जहां ट्विशा की मौत हुई थी। टीम ने घर और आसपास के इलाके की तस्वीरें भी रिकॉर्ड की हैं। इस दौरान घर के अंदर समर्थ सिंह और गिरिबाला सिंह भी मौजूद दिखाई दिए। ये वो एरिया था जहां ट्विशा जिम्नास्टिक करती थी और उसी बेल्ट से फंदे की बात जो है गिरिबाला और समर्थ सिंह ने कहा। लेकिन अब बहुत सारी ऐसी चीजें हैं जो सवालों के घेरे में है। बीते दिन की अगर बात करें तो सीबीआई ने, क्योंकि जब एसआईटी से केस डायरी ली उसके बाद एफआईआर दर्ज की दोनों पर, तो जो पुलिस रिमांड में समर्थ सिंह था वो अब सीबीआई की रिमांड पर है। कल जब उसकी कोर्ट में पेशी हुई तभी सीबीआई ने अपनी रिमांड पर कल उसे ले लिया और अब गिरिबाला सिंह भी बहुत जल्द सीबीआई के रिमांड में, और जब सीबीआई जांच करेगी कई सवाल दोनों के सामने रखे जाएंगे।